आलीशान हिलती डुलती इमारत और ससुर जी द्वारा प्राप्त जो आइटम है वो इतना सा। ये आजाद भैया ने मेरी पत्नी से पूछा कि लाड़ी, इस पूरे हिंदुस्तान में 1.25 अरब लोग हैं, तेरे को ये लंबू ही पसंद आया? मेरी पत्नी का जवाब सुनना। उसने कहा, भाई साहब मैं मेवाड़ की हूं, स्वाभिमान रखती हूं, मैंने इस लंबू को इसलिए चुना क्योंकि जिंदगी भर में इससे सर उठाकर बात करूंगी और ये पट्टा सर झुका। मुझसे पूछा, लोकेश तेरे में तो अक्ल थी, मेरे साथ रहता है, तेने इस बच्ची से शादी क्यों करी है? तो दिखने में बच्ची लगती है। मैंने कहा, आजाद भैया मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी अच्छी। हमारा जोड़ा जिन हिंदी गीतों के लिए, हास्य गीतों के लिए हिंदुस्तान प्यार करता है, उसका छोटा सा पीस दूंगा, पसंद आया तो थोड़े से मिठाई और दूंगा। 6 फुट 2.5 इंच मेरी लंबाई, लुगाई कमर के साइज। सुनना। कि लंबा हूं मैं 6 फुट पार, पल्ले पड़ गई फीणी नार। लंबा हूं मैं 6 फुट पार, पल्ले पड़ गई फीणी नार। मैं तो लगता ट्रोला ट्रेलर, बड़े बड़े चक्कों के हाईवे पे दौड़ते हैं। मैं तो लगता ट्रोला ट्रेलर, मैं तो लगता ट्रोला ट्रेलर, सजनी ने नौकार। लंबा हूं मैं 6 फुट पार, पल्ले पड़ गई बीवी मेरी छोटी नाटी, लंबी मेरी कद काठी। हाय रे नसीब जो अजीब जोड़ी पाई है, मियां बीवी लगे ऐसे ताड़ के पेड़ पे जैसे ग्वालिन कोई अपनी भैंस बांध आई है। मैं लगू काव्य प्रबंध, वो लगे छोटा सा छंद, वो लगे पुपाड़ी मेरी काया शहनाई है। देख शादी वाले चित्र आप भी कहोगे मित्र, ऊंट के गले में देखो घंटी लटकाई है। वो तो 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में अतरो, वो तो 2.5 दिन का झोंपड़ा, वो तो 2.5 दिन का झोंपड़ा, अपन कुतुब मीनार। लंबा घूमे 6 फुट पार, पल्ले पड़ गई फीणी नार। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। सुन सास ससुर की बेटी, अच्छा गीत है। तू अभी तलक क्यों लेटी? सुन सास ससुर की बेटी, तू अभी तलक क्यों लेटी? कीर्तन करने से मेरे अंदर जोधपुर वाले बाबा जी कभी भी जग सकता है। इन्होंने आसाराम जी का नाम लिया ना, आसाराम जी को कोई कुछ भी कह दो चलेगा। भगवान कसम, नारायण साईं को कोई कुछ मत कहना। क्या गलत किया? हमारी संस्कृति क्या कहती है, पिताजी के काम में हाथ बटाओ, बेचारे ने बटाए। सुन सास ससुर की बेटी, तू अभी तलक क्यों लेटी? मुर्गे ने दे दी भांग रे, क्यों पड़ी पसारे। अच्छा बजाने की छोरी बजाओ। सुन सास ससुर की बेटी, तू अभी तलक क्यों लेटी? मुर्गे ने दे दी भांग रे, क्यों पड़ी पसारे टांग रे। अरे साड़ू जी की साली, चल जाग मेरी घरवाले। सुन सास, साड़ू मतलब समझते हो? एक ही कंपनी द्वारा लूटे पीटे ठगे हुए 2 ग्राहक। झाड़ू पोछा कर डाला, बर्तन घिस मांजे धो डाले, संग चाय के 5 पराठे सेक लिए है, उठ खा ले। सुन साले जी की सिस्टर, उठ जा तो समेटू बिस्तर। सुन एक साथ, सुन साले जी की सिस्टर, उठ जा तो समेटू बिस्तर। अरे अपने घर मेहमान रे, तज खर्राटों की तान रे। उठ 12 बोर दुनाली, मन हो तो हो जा खाली। सुन सास ससुर की बेटी। अंतिम, शादी से पहले मैं भी था, बीच में लगाया क्योंकि सब ऐसे ही होते हैं। शादी से पहले मैं भी था,
घोड़ा बिना लगाम रे, हंटर वाली के आते ही समझो काम तमाम रे। सुन जन्मजात शहजादी ओ बगदादी की दादी, अच्छा। फॉरएवर फाइटर प्लेन रे, उठ जा लेडी ला दे हाय, रे, हाय, तू लेडी ला दे। रशियन फाइटर प्लेन रे, समझे मुझको यूक्रेन रे, तू करनी सेना वाली, मैं बेचारा बंसाली, तुम सास ससुर की बेटी। भाई कमाल है, इस शिल्प के लिए जरा एक बार जोरदार तालियां बजाया, वाह भाई, जिंदाबाद। हमें आजाद जी तक पहुंचना है, लेकिन आजाद जी कह रहे हैं वो काम कर लेता अरे हूं। बिल्कुल तुम मेरा सुनाओ, तो मैं तो कल भी सुना दूंगा, नहीं, इनको नहीं। घर घर जाके सुना दूंगा। आजाद जी को सुनना है ना, तो एक बार ताली वाली बजा कर बताओ। देखो इतनी देर में तो मेरा गला खुलता है, पता नहीं हाँ। कैसे। आजकल मैं घुनो खुना ही करूँ चीजें इतनी मारता करूँ कहीं, पर वह आज आजाद जी बैठे हैं तो शिखर कला सिंह के माध्यम से ऐसा होना चाहिए, लगना चाहिए उदयपुर की शान। वेगी चमचागिरी अब शुरू करूँ। मेरे बारे में एक जानकारी जो आजाद जी ने भी नहीं बताई, किसी ने भी नहीं बताई, आपको तो होगी भी कैसे, तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको जानना जरूरी है, सुना दूं। शादी से पहले मैं कुंवारा था। अच्छा, अब है क्यों कर रहे हो? सारे अविवाहित कुंवारे हो, गारंटी नहीं, शरीफ लोग हुआ करते और मैं था। ये जिसके बारे में अरे मेरी शादी बड़ी विचित्र परिस्थिति में हुई। एक बहुत खूबसूरत लड़की ने जिद पकड़ ली कि मैं शादी करूंगी तो किसी न किसी कवि से करूंगी, हमारे भी मतलब वैल्यू है। तो ये क्या कर रहे हैं, कुंवारे मरेंगे खूबसूरत खूबसूरत कवि देखो, तो उन्होंने कहा शादी करूंगी। अब पिताजी मानना ही पड़ता है पिताजी को, आजकल तो इंस्टाग्राम वाली औलादे हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि स्वयंवर रचाया, सारे कवियों को जैसे ये बैठे हैं वैसे उनको बैठा दिया, और लड़की से कहा कि तू माला लेके चल, और कवियों से कहा कि तुम अपनी अपनी स्टाइल में बोलो कि माला मेरे गले में डाल। तो ये प्रणय निवेदन बहुत अच्छी कविता। प्रणय निवेदन मतलब समझते हो, पटा रहे हैं कि मतलब मेरे गले में माला डाल, ये भी पटाएंगे। और लड़की माला लेके चल रही है और अपनी अपनी स्टाइल में। अब कितने कवियों को आप लोगों ने सुन रखा है, आजाद जी के माध्यम से न जाने दुनिया भर के कवियों को सुना होगा, कुछ को मैं लाने की कोशिश करता हूँ। ओम नमः स्वाहा करो एक बार ताली बजाकर। ओम नमः स्वाहा। थोड़े दिनों पहले इन्होंने लोक कला मंडल में, मतलब ये अपनी स्टाइल में पटाने के लिए बोलेंगे कि माला मेरे गले में डाल, और लड़की को जो पसंद आएगी उसके गले में डालेगी, ठीक है। लोक कला मंडल में इन्होंने थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम कराया था जिसमें संतोष आनंद जी को बुलाया था। संतोष आनंद जी जिन्होंने क्रांति फिल्म के गीत लिखे हैं। क्रांति फिल्म में गीत है, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी तो घड़ी। वो बहुत बुजुर्ग हो गए। बिल्कुल, बुजुर्ग होने से कुछ नहीं होता है। कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता, आम भी तब तक रसीला नहीं होता जब तक वो पिलपिला नहीं होता। सर मोबाइल के सारे फंक्शन साइलेंट हो जाए तो भी वाइब्रेशन को फर्क नहीं पड़ता। कोठारी साहब का है। अब वो लड़की से प्रणय निवेदन करते हैं, बस मुस्कुराते हैं। इसी के लिए शायद मैं कविता का फील्ड में आया हूँ, बस यही मेरी कमाई है। लड़की से प्रणय निवेदन, उनके हाथ कांपते हैं। अब कांपते हाथों से भी दिल की धड़कन बता रहे हैं। स्वागत। कि माला लेकर तू यूं क्यों खड़ी। क्या बात है तो बोलो सब लोग, क्या बात है? क्या बात, यही बात है। माला लेकर तू यूं क्यों खड़ी, वर ले मुझको ओ फुलझड़ी। मत समझ खत्म किस्सा हुआ। कोई भी बुजुर्ग ये नहीं सोचा, हाँ ये एनडी तिवारी का देश है। हाँ। बालों में मेहंदी लगाने की उम्र में हाथों में मेहंदी लगा दी, क्या पट्टा हो गया। मत समझ खत्म किस्सा हुआ, पूरी बाकी कहानी अभी है, झलकता बूढ़ापा ऊपर, भीतर बाकी जवानी अभी। क्या बात, वो पुरानी उबलती कड़ी, वरले मुझको ओ फुल नींदे सारी तजने लगी, सोच के तुझको अखियां मेरी नींदे सारी तजने लगी, दिल के अरमानों की डोली
दिल के अरमानों की डोली देख के तुझको सजने लगी, माला लेकर घूम न गोरी डाल गले में झटपट तू, दूल्हा बनूंगा घोड़ी चढ़ूंगा मन में घंटी बजने लगी, मैं तेरा जानू तू मेरी जान, मैंने माना तू भी मान, देकर अपने दिल का दान, चल मेरे संग राजस्थान, गोरा बादल राजस्थान, शेरों का दल राजस्थान, घर चित्तौड़ राजस्थान, माथा छोड़। भाई एक बार जरा जोरदार तालियां बजाए लोकेश के लिए। हाँ हे जी मोर लारे आजे रे, तू मारे लारे आजे, हे जी कौन गारी रे, तू मारे लारे आजे, ए तू रूपाली तू नखराली छोरी लटकेदार, ए तू रूपाली तू नखराली छोरी लटकेदार, और पगलिया में छे पड़ियो बंजारो झट पे ना दे हार, अजी तने देख आ तने देख बाबू का मन में पूंगिया वाजे, तू मरे लारे आज, ए जी मेरा मन बढ़िया लेना और सुनना। पहली पंक्ति से मोबाइल क्या देख रहे हैं, सुनो। परमाणु सिंह आंखें तेरी वाणी में विस्फोट है, परमाणु सी आंखें तेरी वाणी में विस्फोट है, तेरे जलवों की ये आंधी दिल पर करती चोट है, रूप सलोना सुंदर तेरा घोर मणि चंचल वाला, कब तक लेकर खड़ी रहोगी यूं हाथों में जयमाला, तुझको अपनाने का मेरा अटल अखंड इरादा है, सीमा रेखा कैसे लांघू मेरी कुछ मर्यादा है, स्वयंवर की रीत निभा दे डाल गले अब हार को, श्रृंगार का पाठ पढ़ा दे ओजस्वी पवार को। लड़की ने कहा है तो आई लव यू भी चीख चिल्लाट के साथ बोलता है आई लव यू, फेफड़े बाहर आ जाए। फिर राजस्थानी के 2-3 नाम गिनाता हूँ, देखो मैं एक ही गिनाता हूँ हमेशा। हाड़ोती अंचल में मेरी मस्ती का एक गीतकार है, शायद आजाद भैया ने उनको भी बुलाया हो, ध्रुव नहीं बाबू, हाँ उनकी स्टाइल क्या है अभी, बाबू बन गया सर्वहित विलास। तो उनसे कहा कि मैं इनके साथ नादौरा जा रही हूँ, तुम भी चलोगी क्या? तो उन्होंने आपसे कहा अपने पति से तो पूछ लो, आपने इनसे कहा कि नादौरा तक जा रहे, पड़ोसन को ले क्या? इधन का तेरी इच्छा। लड्डू तो इनके मन में फूट रहे थे। अब इन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी, लेकिन गड़बड़ होनी होती है तो कैसे होती है? सुनील जी को गाने सुनने का शौक, और टेप रिकॉर्डर में सुनील जी ने अपनी पसंद के गाने भरवा रखे जिनको पता ही नहीं कौन से। आप मजा लेना, सीन याद रखना। रविंद्र जी गाड़ी के स्टीयरिंग पकड़ के बैठे हुए हैं, बगल में खूबसूरत पड़ोसन, पीछे आप, टेप रिकॉर्डर में सुनील जी के पसंद के गाने। इनको गाने सुनने की इच्छा हुई, इन्होंने पहला गाना दबाया रिमोट में, टक, आगे सुख तो पीछे दुख है, आगे सुख तो पीछे दुख है, पीछे दुख तो आगे सुख है, अरे दुख में कोई सुख है हो। भाभी जी ने कहा गाड़ी रोको, ये कल मुझे कहे का सुख खर्चा तो मेरे पिताजी ने किया, मैं आगे आकर बैठूंगी। पड़ोसन से कहा तू पीछे, ये ससम्मान आगे जाकर बैठ गए, पड़ोसन चुपचाप पीछे आकर बैठ गई। इनका दिमाग खराब, इन्होंने अगला गाना दबाया, टक राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, दुख तो अपना साथी है। इन्होंने आंखें निकाल कर कहा था गड़बड़ हो रही है, मैं फिर से पीछे जाऊंगी। पड़ोसन से कहा सखी तू फिर से आगे, अब सखी आगे, ये पीछे, ये पसीने पसीने हो गए, ये तो गड़बड़ हो रही है। इन्होंने अगला गाना दबाया, टक आना जाना लगा रहेगा, सुख आएगा,
दुख जरा एक बार जोरदार तालियां बजा दी। दुख आएगा, दुख जाएगा। इन्होंने कहा कि गड़बड़ पे गड़बड़, सखी ना तू आगे ना मैं आगे, दोनों पीछे बैठेगी, इनको ड्राइवर की तरह गाड़ी चलाने दो। दोनों पीछे आकर बैठ गई। इन्होंने अगला गाना दबाया, टक टक। दुख सुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप तो कभी छाव। अंतिम गाने पर स्टार्ट कर देना मेरे महाजने से। भाभी जी ने कहा मेरे को कोई नादौरा नहीं जाना, सुखेल तक पहुंचे होंगे। और इन्होंने कहा, एक तरफ से फाटक खोलकर एक तरफ भाभी जी उतर गए। अब पड़ोसन अकेली बैठ ही नहीं सकती, तो पड़ोसन ने भी एक तरफ से फाटक खोला, पड़ोसन उस तरफ, भाभी जी इस तरफ। इन्होंने पास अंतिम गाना बचा था, इन्होंने दबाया, मस्ती से सुनना और आनंद लेना। अगला लास्ट गाना दबाया, टक टक। संसार है एक नदिया, दुख सुख दो किनारे हैं, न जाने कहाँ जाए। बजाओ।